हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ हेलो सुमन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं प्रश्नावली 2.4 का एग्जाम्पल सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपके सामने एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस बटन को प्रेस करिए और नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करिए ताकि इस तरीके का हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो स्टूडेंट्स चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बोलेंगे सर आप एग्जाम्पल क्यों करवा रहे हैं, एग्जाम्पल तो बुक में दिया गया है। देखिए, एग्जाम्पल को करने से क्या होता है, आप जब चैप्टर में आएंगे तो आपको सारा क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। पहला पॉइंट, आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन आता है, मतलब आप अगर कोई बच्चा डायरेक्ट चैप्टर को सॉल्व कर रहा है और कोई एग्जाम्पल को सॉल्व करके जा रहा है तो वो मतलब बहुत स्पीड से और बहुत ही कंसेप्ट के साथ वो सॉल्व कर सकता है जो बच्चा एग्जाम्पल को भी कवर किया है। ठीक है, तो इससे इसमें फ़ायदा होता है और बहुत सारा कंसेप्ट को हम लोग क्लियर भी करते हैं। जो चीज़ हम लोग को समझ में मान लीजिए नहीं आ रहा है एग्जाम्पल में, उसको चैप्टर में कर लेंगे। ठीक है, यही सब फ़ायदा होता है करने का। तो देखिए, एग्जाम्पल को करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग भी एग्जाम्पल को करते हुए चलिए। देखिए, एग्जाम्पल नंबर 16 जो है वहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। घटाने की संक्रिया के द्वारा निम्नलिखित संख्याओं को पूर्ण वर्ग है इनका वर्गमूल निकालना है। लेकिन किस विधि से निकालना है? घटाने की विधि से, घटाने की संक्रिया से। जैसे 121 दिया गया है, अब आपको इसको कैसे करना है? विषम संख्या से हम लोग घटाते हैं, जब आप घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 120। ठीक है, जब आप ये पहला बार, जब आप सेकंड टाइम घटाएंगे तो 120 आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा और आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे, यानी कि आपका आ गया 117। उसके बाद थर्ड नंबर में क्या आ जाएगा? 117 माइनस कितना आ जाएगा आपका? 5, तो ये आ जाएगा आपका 112। ठीक है, उसके बाद 4 नंबर में 112 से आपको घटाना पड़ेगा 7। ठीक है, तो 112 से जब आप 7 घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 105। ठीक है, 5 नंबर में देखिए 105 से आपको घटाना है 7 के बाद क्या आ जाएगा? 9, तो आ जाएगा आपका 96। 6 नंबर में देखिए 96 में से आपको घटाना है 9 के बाद आता है विषम संख्या 11, तो आ जाएगा आपका 85। ठीक है, उसके बाद देखिए 7 नंबर में 85 में से आपको घटाना है 11 के बाद आ जाएगा आपका 13, यानी कि ये आ जाएगा आपका 72। ठीक है, उसके बाद आप देखिए 8 नंबर में, ठीक है ध्यान से देखिए 8 नंबर को, 8 नंबर में आपको 72 से घटाना है कितना? 15। जब आप 72 से 15 को घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 57। ठीक है, उसके बाद 9 नंबर में देखिए, जब आप 57 में से आप घटाएंगे कितना? 17, सॉरी 15 के बाद हाँ 17, तो ये आ जाएगा आपका 40। उसके बाद देखिए जब आप 10 नंबर में 40 में से जब आप 19 को घटाएंगे तब आपका बचेगा 21। और उसके बाद एंड लास्ट जो है आपका 11 नंबर, 21 में से जब आप 21 घटाएंगे, क्योंकि 19 के बाद जो विषम संख्या आता है वो 21 आता है, यहाँ पे आ गया आपका 0। अगर यहाँ पे 0 आ गया इसका मतलब क्या है? ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, यहाँ पे आपको लिखना ये है कि 11वीं बार में शून्य प्राप्त हुआ। ठीक है, 11वीं बार में शून्य प्राप्त हुआ, तो यहाँ पे लिखेगा अतः √1 to 1 बराबर 11 है। ठीक है, ये है आपका फाइनल आंसर। समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए अब हम लोग देख लेते हैं सेकंड नंबर इसका। देखिए सेकंड नंबर में है 49, ध्यान से देखिएगा। ठीक है तो सबसे पहले चालू करते हैं हम लोग, 49 को माइनस करते हैं 1 से, तो ये आता है 48। उसके बाद सेकंड नंबर में क्या है? 48 को माइनस करेंगे 3 से, तो 3 से माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका 45। उसके बाद थर्ड नंबर में क्या है? 45 को माइनस करेंगे हम लोग कितना से? 5 से, तो ये आ जाएगा 40। उसके बाद देखिए 40 को हम लोग माइनस करेंगे कितना से? 7 से, तो ये आ जाएगा आपका 33। उसके बाद 5 नंबर में देखिए 33 को अगर हम लोग माइनस करेंगे 7 के बाद 9 से, तो ये आ जाएगा आपका 24। ठीक है, अब देखिए इसको 6 नंबर में देखिएगा, 24 को जब हम लोग 11 से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 13। 7 नंबर में देखिए जब हम लोग 13 को माइनस करेंगे कितना से? 11 के बाद क्या आएगा? 13 आएगा, तो ये आ जाएगा आपका 0। ठीक है, तो 0 आ गया, यानी कि ये कितना बार में आया? 7 बार में आया। तो आप लिखिएगा यहाँ पे 7वीं बार में शून्य प्राप्त हुआ। ठीक है, 7वीं बार में शून्य प्राप्त हुआ, अतः
रूट अंडर 49 बराबर कितना आ जाएगा 7। ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को। चलिए इसी का एक और क्वेश्चन बाकी है, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपको 33 का करके दिखाना है कि वाकई वो एक पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। तो अब देखिए यहाँ पे 33 है, ठीक है, तो इसको देखिए सॉल्व करेंगे हम लोग। तो पहला नंबर में इसको ले लेंगे 33 माइनस 1, कितना आ जाएगा 32। सेकंड नंबर में क्या करेंगे 32 माइनस कितना करेंगे 3, तो आ जाएगा आपका 29। उसके बाद थर्ड नंबर में ले लेंगे आपका 32 माइनस कितना 5 करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 24। फोर्थ नंबर में करेंगे आपका 24 माइनस 7, तो ये आ जाएगा आपका 17। पाँच नंबर में क्या करेंगे 17 माइनस 7 के बाद क्या ले लेंगे 9, तो आ जाएगा आपका 8। ठीक है, 6 नंबर में क्या करेंगे 8 में से माइनस कर देंगे 11, तो आ जाएगा आपका -3। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, रोक दीजिएगा यहाँ पे आप, क्योंकि 9 के बाद 11 आ रहा है और हम लोग का आंसर में यहाँ पे 0 आना चाहिए था, लेकिन 0 नहीं आया। यहाँ पे आपका माइनस में अब आंसर आ रहा है, तो ये क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। आप लिखिएगा यहाँ पे इस प्रकार हमने देखा कि हमें शून्य प्राप्त नहीं हुआ, अतः 33 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया, ये है आपका फाइनल आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। चलिए अब देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, यानी कि 17 नंबर क्वेश्चन को आप देखिएगा। यहाँ पे दिया गया है आपका 4900 का वर्गमूल निकालना है। तो 4900 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे, आपको यहाँ पे आप गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं। ठीक है, पेयरिंग बनाना पड़ेगा आपको। तो सबसे पहले आप 2 से ट्राई करिए, तो 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 बचे 10 और यहाँ आ गया 0। 2 का पारा से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और यहाँ पे 1 आ गया, यानी कि आप इसको डिवाइड कर लीजिएगा अलग से। ठीक है, मैं तो इस तरीके से कर रहा हूँ और आप लोगों को भी प्रैक्टिस इसी तरीके से करना है। अब देखिए ये 2 का पारा से तो नहीं जा रहा है, 3 का पारा से अगर ट्राई करेंगे तो 3 चौके 12 और यहाँ पे 3 चौके 3 का पारा 3 अटे 24, नहीं ये तो 3 से नहीं जा रहा, सीधा 5 से जाएगा। तो 5 से जाएगा तो ये 5 दूनी 10, ठीक है, यहाँ पे 10, तो यहाँ पे 2 बचा, ऊपर से 2 आ गया 22, यानी कि 5 चौके 20 और 5 बचे 25। फिर देखिए 5 से अगर देंगे तो 5 चौके 20, 4 9 49, फिर 7 से 7 7 49 और फिर 7 एकम 7, यानी कि आपका आ गया यहाँ पे 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 गुना 7 गुना 7, यानी कि आप इसको पेयरिंग कर लीजिए इस तरीके से। तो पेयरिंग जब आप करेंगे तो आपका क्या आएगा, रूट के अंदर आ जाएगा, यानी कि जब आप लिखेंगे अतः, यहाँ पे लिखिएगा अतः 4900 बराबर आप क्या लिखिएगा, एक 2 है तो 1 2 आएगा, यहाँ से 1 5 आएगा और यहाँ से 1 7 आएगा, यानी कि आपका 5 दूनी 10, 10 7 कितना आ जाएगा 70। ठीक है, 70 आ गया, समझ में आ गया आपको। क्योंकि जब आप इसका रूट निकालते हैं ना, तो रूट में क्या होता है, जो जोड़ा बनता है उसमें से एक नंबर बाहर आता है, यानी कि जब आप 70 का स्क्वायर निकालेंगे ना, तब आपको मिलेगा 4900, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं 4900 का वर्गमूल, इसी को बोला जाता है वर्गमूल। रूट में दिया रहेगा, आपको इसका नंबर बताना है कि कितना होगा। ठीक है, इसी को कहा जाता है वर्गमूल। ठीक है, चलिए अब देखिए 80 का वर्गमूल निकालना है। तो 80 का वर्गमूल हम लोग कैसे निकालेंगे, तो देखिएगा ध्यान से, 80 को आप एलसीएम लीजिए, 2 का पाड़ा में 2 चौके 8, यहाँ पे आ गया 0, 2 दूनी 4, यानी कि 20 आ गया, 2 एकम 2, यहाँ पे 0 आ गया, 2 पचे 10। तो अब आप लिखिएगा 80 बराबर, यहाँ पे लिखिएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5, यानी कि यहाँ से आपका क्या बन जाएगा, पेयर बन जाएगा। अब आप यहाँ पे नोटिस कीजिएगा कि एक तो पेयर बन जा रहा है हम लोग का, लेकिन यहाँ पे पेयर नहीं बन रहा है, इसलिए यहाँ पे 80 जो है वो एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, यानी कि इसका हम लोग पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ये आप हम लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखिएगा पहले अभाज्य गुणनखंड में 5 का, ठीक है, 5 का युग्म नहीं है। अभाज्य गुणनखंड में 5 का युग्म नहीं है,
तो यहां पे लिखिएगा अतः 80 एक पूर्ण वर्ग संख्या, 80 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, आया समझ में आप लोगों को? क्लियर हो गया ना? चलिए, सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन।